जीवन में हमेशा अगर छोटी बड़ी कठिनाइयाँ भी हमारी आती है तो हम खुद के ऊपर से आत्मविश्वास खो देते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारा जो नेगेटिव माइंड है वो कहीं ना कहीं काम करने लग जाता है। और नेगेटिव माइंड काम करने की वजह से हम उस टाइम पे ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पे या फिर नेगेटिव थिंकिंग पे ही ध्यान दे पाते हैं और पॉजिटिव चीज़ें हमारे माइंड में आती ही नहीं। इसलिए सिचुएशन भी हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हो। आपको सिर्फ एक काम करना है, खुद को भगवान के हवाले कर देना है। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। ठीक है, तो आप खुद को इस तरह से सरेंडर कर सकते हो कि आप उस परमेश्वर की तरफ एक आस के साथ देखकर ये कहो कि यार मेरे लाइफ में आज जो भी हो रहा है ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए। आप जिस तरह से मेरी लाइफ को बनाना चाहते हो, जिस तरह से मेरी लाइफ को ले जाना चाहते हो, आप ले जाओ। मेरी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस आपके लाइफ में उसके बाद आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि खुद को आप जब सरेंडर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके उस घमंड को या फिर उस एक जो अंदर बैठा हुआ है ना मैं वाला इंसान, उसको साइड में रखकर आप खुद को भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करते हो। ठीक है, और उस टाइम पर आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज क्रिएट होने लगेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन ने खुद को भगवान के हवाले कर दिया, भगवान को सरेंडर कर दिया। उसने भगवान से ये मांग की कि आप मुझे ज्ञान दो, मैं अज्ञानी हूँ। ठीक है, तभी भगवान ने जाकर अर्जुन को गीता सुनाई। और फिर हम लोगों ने तो ये भी देखा कि किस तरह से भगवान ने अर्जुन की सहायता की। पूरा महाभारत का युद्ध पांडवों ने किस तरह से जीता था। अगर भगवान उनके साथ नहीं होते तो क्या वो जीत पाते? दुर्योधन ने जहाँ पे नारायणी सेना की मांग की, वहीं पे पांडवों ने नारायण को मांगा था और यही भूल उनसे अनजाने में हो गई और उसी का परिणाम उन्हें आगे भी भुगतना पड़ा। तो आपको खुद को उस नारायण को सौंप देना है। आप चाहे जिस गॉड में यकीन रखते हो, आपको उस गॉड को सरेंडर कर देना है कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। आज जो मेरी सिचुएशन है यह मैं आपको अर्पण करता हूँ। मेरी जो कठिनाइयाँ है, मेरी जो आज बैड सिचुएशन है, यह मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब इससे आगे मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप ही मुझे कोई रास्ता सजेस्ट करो, मुझे अच्छा रास्ता दिखाओ, मुझे इस कठिनाइयों से या फिर इस बैड सिचुएशन से बाहर निकालो। उससे ज्यादा कृपालु, दयालु, छलिया, शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी इंसान जब उसका बुरा फेज शुरू हो जाता है, जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तब भी उसे भगवान याद आता है। और जब उसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो भगवान को ही कोसता है। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि जब भी किसी पर अच्छा समय चल रहा होता है तब उसे भगवान की याद क्यों नहीं आती? क्यों हम खुद से इतने ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं? एक वो भगवान ही है जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हैं। ठीक है, आपको पूरी दुनिया चाहे तो धोखा कर सकती है, लेकिन भगवान आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। आप चाहे जैसे हो, आपने पाप किए हो, पुण्य किए हो, अगर उससे जाकर आप माफी मांग भी लोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक माँ के दिल की तरह उसका दिल भी पिघल जाएगा। और इसके किस तरह से एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं, मैंने खुद अपने लाइफ में इसे अनुभव किया है। इसलिए ये बात मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। अगर हम रावण की बात करें तो रावण बहुत ज्यादा दुष्ट था, लेकिन वहीं पे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी था, विद्वान पंडित था। वो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसीलिए भगवान शंकर ने ही उसकी जो मृत्यु की प्लानिंग की थी वो भगवान राम के हाथों की थी। क्योंकि वो जानते थे अगर हम रावण को भगवान राम के हाथों से अगर मृत्यु दंड देंगे तो रावण को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव ने भी यहाँ पे रावण के हित में ही सोचा। चाहे आपके कर्म बुरे क्यों ना हो, अगर आप भगवान को अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो कहीं ना कहीं भगवान आपको उस दलदल से, उस एक बुरे फेज से बाहर निकाल कर लाते हैं। अब जीवन में इतना सारा पाप करके भी लोगों को लगता है कि हम शायद उसके कर्म फल से बच जाएंगे, लेकिन कर्म फल से तो भगवान ने खुद को भी नहीं बचाया, तो आपको कैसे बचाएंगे? जहाँ पर भगवान श्री राम ने छुपकर बाली को अपना तीर मारा था और बाली की मृत्यु हो गई थी, अगले ही जन्म में भगवान श्री राम जब कृष्ण रूप में आए तो उसी बाली के तीर से वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो वहीं पर कैकेयी ने जब भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेजा था, अगले जन्म में वही कैकेयी को 14 साल जेल में बिताने पड़े थे। अब जब ये बात देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी कि आप भगवान होते हुए भी मुझे बचाने के लिए आपको 14 साल क्यों लगे, तब भगवान ने ये कर्म का सिद्धांत देवकी जी को सुनाया था। ठीक है,
तो भगवान ने खुद को भी इस कर्म चक्र से खुद को मुक्त नहीं किया। वो चाहते तो कर्म से या फिर श्राप से मुक्त रह के भी जीवन जी सकते थे, क्योंकि यहाँ पर गीता में आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना हर इंसान का फर्ज है, हर इंसान का जो जन्म हुआ है वो कर्म करने के लिए हुआ है, और मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो कर्म ही कर रहा हूँ। अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे देखकर क्या ही कर्म करेंगे। तो भगवान ने धरती पर अवतार लेकर उस कर्म बंधन के साथ बंध कर यहाँ धरती पर कर्म किए, और उसी कर्म के साथ वो वापस वैकुंठ भी लौटे थे। ठीक है, आपने देखा होगा वृंदा जो जलिंदर की पत्नी थी, जब भगवान ने उसका पत्नी व्रत तोड़ा था तब उसने वृंदा ने भगवान को भी श्राप दिया था कि आपके पत्नी को भी आगे चलकर कोई छलेगा। ठीक है, तो भगवान ने उसका जो श्राप था वो खुद से ही ले लिया था, और सीता मैया को आपने देखा ही होगा कि रावण ने छला था। तो यही है, भगवान ने ना खुद को श्राप से बचाया ना ही कर्म से। और हम लोग मनुष्य होकर किसी का बुरा कर कर ये सोचते हैं कि हम शायद बच जाएंगे या हमारे साथ ऐसा कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, और ज्यादातर ये चीजें जो है वो वही लोग सोचते हैं जिनका भगवान गॉड्स या फिर किसी स्पिरिचुअलिटी पे कोई बिलीव नहीं होता। वो खुद को बचाने के लिए या फिर खुद को सेफ रखने के लिए इस तरह की मानसिकता बनाते हैं। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही सद्बुद्धि इसलिए दी है और मनुष्य को ही कर्म के चक्र में इसलिए फंसाया है क्योंकि हम धरती पर यहाँ पर खुद को एक अच्छी आत्मा प्रूव कर सके। यही तो जिस तरह से जानवर जीवन जी रहे हैं आजकल लोग भी उस तरह से जीवन जीने लगे हैं। उन्हें ना पवित्रता से कोई फर्क पड़ता है ना अपने आचरणों से कोई फर्क पड़ता है। जलसी, घृणा, ईर्ष्या, वासना, इस तरह की जितनी भी घृणित चीजें हैं आजकल का जो इंसान है उन्हें ही कंज्यूम करने के बारे में ज्यादातर सोचता है क्योंकि उसे उसमें ही ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो असली इंसान वही है जो अच्छे कर्म कर रहा है और खुद को कहीं ना कहीं उसने भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। अब यहाँ पर सरेंडर के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बस यही था। अगर आप इस मार्ग को, इस रास्ते को अगर फॉलो करते हो जो कि आध्यात्म की तरफ जाता है तो आप अपने आप एक अलग इंसान और अच्छा इंसान बनने लगे जाते हो। कहीं ना कहीं वो जो गंदी चीजें हैं जो हमारा पतन कराती है उससे अध्यात्म ही हमें बचा सकता है। तो इनडायरेक्टली मेरा यहाँ पर यही कहना है कि चाहे आप सरेंडर करो या ना करो, अगर आपके कर्म अगर आप अच्छे रखोगे तो आगे चलकर आप पर वो सिचुएशन कभी नहीं आएगी जिस सिचुएशन में आप भगवान को कोसते हो। और अगर आप सरेंडर खुद को करोगे तो खुद से ही इन सारी अच्छी चीजों को अक्वायर करने लग जाओगे। वहां पे तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो हमें खुद को या तो सरेंडर करना है या फिर अच्छी चीजों को अक्वायर कर लेना है। भगवान राम जी का भी एक किस्सा मुझे याद आता है कि जहाँ पर भगवान राम जी जब वनवास में जाते हैं तो उनके पैर में ना कांटे चुभने लगते हैं। जब ये चीज लक्ष्मण जी देखते हैं कि इनके पैरों में तो कांटे चुभ रहे हैं फिर भी भगवान राम उन्हें निकाल नहीं रहे, तब वो अपने भाई से पूछते हैं कि भैया इतने सारे कांटे आपके पैरों में चुभे हैं, आप इन्हें निकालते क्यों नहीं है? तो भगवान राम वहीं पे उन्हें कहते हैं कि जब भी कोई मेरे शरण में आता है तो मैं खुद से उन्हें कभी नहीं निकालता। तो भगवान राम जी यहाँ पे कांटों को सह गए, उस दर्द को सह गए, लेकिन उन्होंने कभी वो कांटे खुद से नहीं निकाले। तो यही पे हम देख सकते हैं कि भगवान जो है अपने भक्त के प्रति या फिर जो भी उन्हें अपने आप को समर्पित करता है उनके प्रति कितने ज्यादा लवेबल होते हैं। लेकिन आज के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जितनी भी बुरी चीजें आपके मन में उठ रही है सबसे पहले उन्हें आप खत्म करो। ठीक है, जितने भी बुरे कर्म आप कर रहे हो आज से उन्हें बंद कर दो, और आपके जितने भी कार्य है अगर आप सुधार लोगे और उस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप अपने जीवन में सुख को भी इजीली ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। ठीक है, इस पर अगर आपकी खुद की कोई राय होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री